वहू पेशावर तो भाई फिर ऐसे ही है, यहाँ फिर आर या पार, या तो जीतेंगे ही नहीं, और अगर जीतेंगे तो फिर अच्छे तरीके से सुथरे तरीके से जीतेंगे, अगली टीम को बता के जीतेंगे। मैं जब बाबर आजम आउट हुआ, मुझे कुछ मेरे कड़वे दोस्त हैं, उन्होंने मैसेजेस किए, मैं आपको वो मैसेजेस भी दिखाऊंगा। वो बंदे मुझे इतना ट्रोल कर रहे थे, पिछले 2 मैचेस में लगातार पेशावर ज़ल्मी हारा, बेइज्जती की, इतनी तबाही उतारी मेरी, मुझे समझ नहीं थी आ रही कि यार पता नहीं पेशावर ज़ल्मी मेरी औलाद है जो मुझे इतना ज्यादा इनकी वजह से ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा है। वो बंदों को अब मैं जवाब देना चाहता हूँ। वो आज कह रहे थे कि नहीं भाई ये कभी हो ही नहीं सकता। इवन आज उन बंदों ने ये भी कहा कि इंशाल्लाह पेशावर ज़ल्मी हार जाएगी। तो देख लें भाई, पेशावर ज़ल्मी जीत गई। वो अलग बात है कि अभी एक ही मैच जीते हैं, हम ज्यादा शौके हो रहे हैं। पेशावर ज़ल्मी को अब जरूरत है कि आगे भी जितने आने वाले मैचेस हैं उन सबको जीते और प्लेऑफ्स में जाए, और उसके बाद ये जाके फाइनल भी खेलें। खैर 120 स्कोर से मुल्तान सुल्तान को ये मैच हरा दिया, और बहुत ही तगड़े मार्जिन से हराया। ऐसे ही मार्जिन की जरूरत थी, क्योंकि पेशावर ज़ल्मी टेबल के सबसे नीचे बैठा हुआ था और सबसे गंदी रन रेट इन बंदों की थी। तो अब कुछ बेहतर हो चुकी है, अब पेशावर ज़ल्मी कुछ रिदम में आना शुरू हो गई है। वैसे भी आज की बैटिंग देखी जाए, बाबर और साइम के अलावा पूरी टीम ही चली। मिडिल ऑर्डर के इनके जितने भी बैट्समैन हैं, 5 बैट्समैन हैं, सब के सब चले, और कोई 35 करके जा रहा है, कोई 40 करके जा रहा है, कोई 50 कर रहा है, और सारे 2-2, 3-3 सौ के स्ट्राइक रेट से खेल के गए। मजा आ गया देखने का यार। अनबिलीवेबल इनिंग थी इन सब की, बेहतरीन इनिंग थी, और जो इनकी शॉट्स थी वो देख के मजा आ रहा था। अभी तक PSL में इतने छक्के किसी भी मैच में नहीं लगे जितने आज के मैच में छक्के लगे, और वो छक्के देखने का भी मजा अपना ही था, क्योंकि वो पेशावर ज़ल्मी के छक्के थे। और पेशावर मेरी फेवरेट टीम है। मैंने आज पेशावर के लिए स्पेशली कवर फोटो एक खुद बनाई, खुद डिजाइन की, और वो अपलोड भी की, आप देख सकते हैं मेरी प्रोफाइल पे। खैर इस सब को छोड़ते हैं, पहले बात करते हैं मैच की। मैच में पेशावर ज़ल्मी ने बैटिंग की, 227 स्कोर किया, और उसके बाद मुल्तान सुल्तान की बैटिंग आई तो बिल्कुल ही उनको बखेर के रख दिया। अली रजा यार लव यू हो गया भाई, लव यू हो गया। इतनी कमाल बॉलिंग उस बंदे ने की, 4 विकेटें वो बच्चा ले गया। 4 ओवर में मजे से बॉलिंग कर रहा था। 5वें ओवर में आके उसको 1 विकेट और मिल सकती थी, लेकिन वो अनफॉर्चुनेट हो सकता है कि वो बंदा 5 नहीं ले सका, लेकिन उसने बेहतरीन बॉलिंग की। इस्लामाबाद के खिलाफ उस बच्चे को ठीक ठाक कोट पड़ी थी, लेकिन उसके बाद बाबर आजम का उसके ऊपर यकीन था कि वो बंदा परफॉर्म करेगा, इसलिए बाबर ने उसको और मौका दिया। नहीं तो कोई और टीम होती, कोई और कैप्टन होता, उसको दफा कर देता, क्योंकि इस्लामाबाद के खिलाफ इस बच्चे को बहुत ज़्यादा मार पड़ी थी और बहुत ज़्यादा गंदी परफॉर्मेंस थी। उसके बाद भी इसके ऊपर यकीन रखना और इसको मौका देना, ये बाबर आजम को शाबाशी जाती है इस चीज़ की। खैर बाबर का छोड़े, बाबर की बैटिंग की बात करते हैं। बाबर ने बहुत गंदी बैटिंग की, 5 गेंदे खेल के 2 स्कोर किया। बाबर भाई कुछ कर लो, आप मैच जीत जाते हैं वो अलग चीज़ है, लेकिन आपकी बैटिंग जो है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहम चीज़ है, क्योंकि वही हमें, ये सिर्फ एक फ्रेंचाइज को नहीं लेके चल रही, ये हमारी पाकिस्तान की टीम को भी लेके जाएगी आपकी बैटिंग। और इसीलिए अपनी बैटिंग पे फोकस करें इस टाइम। कैप्टनसी तो आपकी ठीक थी, क्योंकि जब आप T20, मुझे जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है ये है कि T20 में आपकी कैप्टनसी मैटर नहीं करती, क्योंकि कोई इतने ज़्यादा चांसेस नहीं होते। आप जितनी भी अच्छी कैप्टनसी कर ली, अगली टीम का कोई भी बंदा आके 2 ओवर में मैच बदल देता है। 2 ओवर में T20 मैच पूरे का पूरा दूसरी साइड पे चला जाता है। तो इसलिए कैप्टनसी इतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती, लेकिन जो मैटर करता है वो आपकी बैटिंग, आपकी बॉलिंग और आपकी फील्डिंग मैटर करती है। आज मोहम्मद हारिस ने बैटिंग करके बता दी, कैडमोर ने अच्छी बैटिंग करके बता दी। समझ नहीं यार क्या कमाल हिटिंग की उस बच्चे ने। 285 के स्ट्राइक रेट से वो बंदा खेला। मिड में जो इनका ओवन है वो बंदा लेके, वो तीनों मैचेस जो ये 3 मैच हुए हैं उन सब में वो बंदा अच्छे से अच्छी परफॉर्मेंसेस दे रहा है। वो जब भी आता है वो हिटिंग ही करता है, मतलब कोई भी सिचुएशन थी, वो पिछले 2 मैचेस में भी आप उसको उठा के देखें वो हिटिंग ही कर रहा है, और उसने प्रॉपर हिटिंग की। इस मैच में भी आप देख लें तो बेहतरीन, मतलब हर खाने से चित कर दिया मुल्तान सुल्तान को। अब मुल्तान सुल्तान 3 मैचेस हार चुके हैं लगातार। अब उनको चाहिए कि वो अब अगर इस PSL में कम बैक करना चाहते हैं तो वो जो उनके होम पे मैचेस होने वाले हैं उसका फ़ायदा उठाएं और वो कम बैक करें, क्योंकि अगर वो ऐसा ना कर सके, होम पे एक भी मैच और हार गए तो मुल्तान सुल्तान प्लेऑफ से बाहर हो सकता है। खैर हमें हमारी टीम के भी लाले पड़े हुए हैं। पेशावर ज़ल्मी अभी सिर्फ 1 मैच जीता और बाकी सारे मैचेस इनके अवे में होने वाले हैं, जो कि टफ होंगे। आपका लाहौर के साथ जो मैच होगा वो भी टफ होगा। अब आपको इसी रिदम के साथ चलना है। अब अली रजा को, आरिफ यकूब जिसने बहुत कमाल स्पिनिंग की, इसी मैच में उस बंदे को डाला गया। 3 विकेटें वो बंदा ले गया, 3-4 विकेटें
उसके अलावा एक साइम अयूब ने विकेट ली, वो बहुत इंपॉर्टेंट विकेट थी, वो थी मोहम्मद रिजवान की। अगर वो बंदा टिक जाता तो वो मैच लेके जा सकता था, क्योंकि 227 स्कोर इतने ज़्यादा स्कोर नहीं थे, मतलब ऐसा नहीं था कि ये इम्पॉसिबल टारगेट है। एंड पे मैं कमेंट्री सुन रहा था, रमीज़ राजा कह रहे थे कि यार मुझे ये समझ नहीं आती कि आप इतने ज़्यादा जल्दी में क्यों होते हैं, मतलब आप कुछ सब्र कर लें, ज़रूरी नहीं कि हर बंदे ने आके रिस्क ही लेना है, आप कुछ सब्र करें, हो सकता है कोई ना कोई ऐसी इनिंग आ जाए कि आप वहाँ से मैच जीत सकें। लेकिन आप आते ही वो चार्ज करना शुरू कर देते हैं और उसी चक्कर में आप आउट होकर चले जाते हैं। जैसे आपकी टीम 227 करना है और आप 100 से पहले आउट हो जाते हैं, ऐसे ही आप आज 107 पे सारी टीम आउट होगी। अगर इनमें से कोई दो बंदे समझदारी वाली इनिंग खेल लेते जिसमें एक शायूब है और दूसरा मोहम्मद रिजवान है, इन दोनों बंदों को एंकर इनिंग करनी चाहिए थी। इनके साथ जो आते वो सारे चार्ज करते। उस्मान खान की मुझे समझ नहीं आई, पता नहीं कैसी गंदी इनिंग खेल के उसके बाद कैच पकड़ा के वो आउट हो गया। लेकिन बॉलिंग की तारीफ करनी पड़ेगी, वही बैटिंग ट्रैक था जहाँ पे पेशावर ज़ल्मी ने 227 किए और उसके बाद उसी पिच पे आके अली रज़ा ने बॉलिंग की और उस बच्चे ने 4 विकेटें ले ली। ये बहुत ही खुशाइन बात है पाकिस्तान के लिए। सिर्फ ये नहीं कि पेशावर ज़ल्मी इससे जीत गया तो बहुत बड़ी बात हो गई है, ये हमारे फ्यूचर में भी हमारे काम आ सकता है, क्योंकि हमारे इस टाइम जो बॉलिंग अटैक हमारी टीम में खेल रहा है, इंटरनेशनल टीम में, वो कोई भी खास नहीं है। आप देखें उसमें शाहीन शाह अफरीदी है, नसीम शाह है, वो दोनों अभी तक पता नहीं कौन कौन से एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं। वो अपने आप को अभी भी बच्चे समझ रहे हैं, अभी भी वो अपने आप को यंगस्टर समझ रहे हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो पिछले 2 सालों में हमारी बॉलिंग की वजह से हम सारे मैचेस आ रहे हैं इंटरनेशनल में, तो इसलिए हमें कुछ बॉलर्स की ज़रूरत है। पाकिस्तान पहले होता था कि ये एक बॉलर्स की धरती होती थी, यहाँ से कोई ना कोई बॉलर्स निकल के आ रहे होते थे, लेकिन अब पाकिस्तान वैसा नहीं रहा। अब पाकिस्तान को ऐसे बॉलर्स की ज़रूरत है। तो इस PSL में जैसे हसन अली परफॉर्मेंस दे रहा है, जैसे अली रज़ा ने इस मैच में परफॉर्मेंस दी, ऐसे ही हमारे पास अगर तगड़े बॉलर्स आ जाएं तो हमारा ये PSL कामयाब जाए। भाई इस मैच में यही मज़ेदार चीज़ें थी। वो एक अलग चीज़ है कि बाबर नहीं चला, तो खैर भाई जश्न मनाओ, अब पेशावर ज़ल्मी वाले खुश हो जाओ। एटलीस्ट आप एक मैच जीत गए 2 मैचेस हारने के बाद। अब पेशावर को चाहिए कि इनके पास जो मोमेंटम आया हुआ है इसको ना छोड़ें और अपनी इसी परफॉर्मेंस पे रहें। मैंने आज जो एक चीज़ नोट की वो ये है कि अगर आपका मिडल ऑर्डर परफॉर्म कर रहा है तो आप मैचेस जीत रहे हैं। अगर आप पहले बैटिंग लेके 227 या 230 स्कोर कर रहे हैं और उसके बाद आके कुछ डिसेंट बॉलिंग कर जाएं तो आप मैच जीत रहे हैं। आज की वीडियो में यही चीज़ें थी। आपको पसंद है तो लाइक करें, नहीं पसंद है तो डिसलाइक करें। मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कर लें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।